सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड यहाँ पर काफ़ी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2022 से है सी यू सी एट। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे सी यू सी एट के बारे में डिटेल में, एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ को कवर कर रहे होंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो आज हम सी यू सी एट के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में एंड सी यू सी एट क्या है से लेकर सी यू सी एट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि हम इस चैनल पे बहुत ज्यादा बात करते ही रहते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी यू सी एट के बारे में, जिसके थ्रू आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। एंड उसके लिए आज हमने इनवाइट किया एक स्पेशल गेस्ट को, जो कि सुपर ग्रेड्स एक नाम एक प्रोडक्ट को हेड कर रहे हैं अंडर टॉप रैंकर्स। एंड आज ये सर राहुल वासवानी सर हमें सब बताएंगे सी यू सी एट के बारे में। सो लेट्स वेलकम हिम। Thank you, Ayushi. Thanks for giving me this opportunity looking ahead in this particular interview. Okay, so sir, I have few questions for you regarding CUCET and हम starting से लेकर end तक जितना हम जान सकते हैं CUCET के बारे में, so we'll get to know about this. ठीक है? Sure. So yeah, so I'll start with the questions now. Okay, so my very first question to you is what is CUCET? अगर आप थोड़ा light डाल सको उसके तरफ तो. Okay, so CUCET or Central University's Common Entrance Test is a proposed examination that would be conducted from this particular year for 42 central universities. अब हुआ क्या था? New education policy में it was clearly mentioned that in the coming years एक common entrance test conduct करवाना है universities को और उसके basis पे ही admission मिलनी है। So न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली लिख रही थी उसमें कि इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट में पार्ट ए एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट बी इसका डोमेन स्पेसिफिक रहेगा। सो पिछले साल ही सी यू सेट आज आ जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ कोविड इट गॉट रिस्ट्रिक्टेड। आई मीन बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम के फॉर्म में आ रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल नहीं बना हुआ था, बाकी यूनिवर्सिटीज भी राजी नहीं थी। इसकी वजह से सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा पाई। एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर, फ्रॉम द ईयर 2022, वी आर कमेंसिंग विथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। Okay. That is great. Now I have another question for you, which is अब बोर्ड एग्जाम्स और CUCET दोनों में स्टूडेंट्स को compete करना पड़ता है। तो इस केस में आपको क्या लगता है CUCET कैसे हेल्प करेगा जो इतनी कट ऑफ का जो रेस रहता है उसको कट करने में? ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सो थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आयुषी। अभी तक क्या हो रहा था, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स चले जाते थे। ठीक है, अब एक चीज समझना इस चीज को कि बोर्ड्स के एग्जाम तो जा रहे हैं, बट ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो कोई बच्चा मान लो राजस्थान बोर्ड से, तो कोई हरियाणा बोर्ड से, तो कोई सीबीएसई बोर्ड से है और हर अलग बोर्ड से है, तो वहां पे जो मार्किंग स्कीम्स है वो भी अलग है। तो आप अगर मान लीजिए 99% आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को दे रहे हैं सीबीएसई में और किसी और स्टूडेंट को 92% मिल रहा है राजस्थान बोर्ड के अंदर, लेकिन दोनों का कैलिबर हो सकता है सेम हो, क्योंकि कहीं पर भी मार्कशीट में परसेंटाइल मेंशन नहीं है, सिर्फ परसेंटेज मेंशन्ड है। तो अब क्या हो रहा है, जो 99 वाला है उसने तो कट ऑफ क्लियर कर लिया, लेकिन जो 92 वाला है वो सेम कैलिबर का था बट कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। तो अब क्या होगा, एक एग्जाम हो रहा है, कहीं का भी बच्चा हो तो ये रेट रेस से वो फ्री हो जाएगा और जो डिजर्वेबल स्टूडेंट है उसी को ही एडमिशन मिलना है और जो नॉन डिजर्विंग है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। राइट, सो ये तो एक चेंज आएगा CUCET के आने से। इसके अलावा आपको क्या लगता है और चेंजेस आ सकते हैं CUCET के आने से? सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से खूब सारे चेंजेस आने आयुषी। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट गेम चेंजर। मैं एक एक करके उस पर हाईलाइट करना चाहूंगा। आपने ये देखा होगा कि चलो अभी तो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे दो डिफरेंट बोर्ड्स के बारे में, अब अपन बात करते हैं एक सिंगल बोर्ड की भी। ठीक है, मान लो हम दोनों एग्जाम लिख रहे हैं यहां पर और होता क्या है, एक ही बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से। अब वो कॉपी चेक होने को दो अलग अलग लोगों के पास जा रही है। ठीक है, तो एक का 10 में से 9 हाईएस्ट मार्क्स देने का तरीका होगा, दूसरे का 10 में से 10 नंबर देने का हाईएस्ट तरीका होगा। यू कैन नॉट एक्चुअली चेंज दैट पर्टिकुलर हैबिट बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव मार्किंग स्कीम विच इज बीइंग कैरिड आउट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो पूरा का पूरा टीचर्स की मार्किंग के ऊपर डिपेंडेंसी थी। अब क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आ रहा है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसकी टेस्टिंग कंप्यूटर करेगा
तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये बायस से भी कंप्लीटली फ्री करवा देगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कुछ चीजें और चेंज होने वाली है एंड डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे चीजों को लेके जाने वाली है। इंडिया में अभी तक जितने प्रोफेशनल एग्जाम्स थे सिर्फ उन्हीं का एंट्रेंस टेस्ट होता था, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी जेई नीट। तो इसकी वजह से जो बाकी के कोर्सेस हैं उनकी वैल्यू डाउन होती गई कहीं ना कहीं। सो हम लोग को ये चीज पता है कि आप एसआरसीसी से बीकॉम करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी स्ट्रांग है, बट अगर आज के टाइम पर आप बीकॉम की वैल्यू समझो और किसी ने बोला मैंने बीकॉम किया हुआ है तो वो उतनी वैल्यू मानता ही नहीं है अगर इंडिया दिल्ली के बाहर कहीं पे भी वो पढ़ रहा है तो। सो डेफिनेटली नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज चाहे वो बीकॉम हो या फिर आर्ट्स रिलेटेड कोई कोर्स हो या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स हो या लैंग्वेज रिलेटेड कोई कोर्स हो या वोकेशनल कोर्सेज हो, उन सब की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी एंट्रेंसेस लग रहे हैं और उतनी डिग्निटी के साथ अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ और भी चेंजेस आने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। अभी तक क्या हो रहा था, हम अगर किसी बोर्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं तो 12th बोर्ड्स के लिए दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो वाकई में इंटेलिजेंट है और अच्छा स्कोर कर रहा है, एक स्टूडेंट ऐसा जिसने स्कोर तो बहुत अच्छा किया लेकिन वो आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है ना, चतुर टाइप का है। राइट राइट। सो हाँ उस मतलब रोड लर्निंग से वो पूरा का पूरा पेपर निकाल ले रहा है। लेकिन क्योंकि अब एप्टीट्यूड का सेक्शन है और बाकी डोमेन स्पेसिफिक सेगमेंट भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग के फॉर्म में पूछा जाने वाला है, तो रोड लर्निंग का कोई स्कोप बचता ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। सो सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही आगे जा पाएंगे एंड प्रॉपरली उनको सीट मिल पाएगी। ठीक है, ओके, सो बेसिकली कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा सारे या स्टूडेंट्स राइट, के लिए। कॉमन प्लेटफॉर्म मिलने राइट वाला है। राइट। सो हम सीयूसीएट के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं, बट इसके थ्रू हम कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, एक बार अगर आपको बताओ तो। सो बेसिकली 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नाम सामने आने वाला है, पर फाइनल मोडालिटीज अभी आना बाकी हैं। पर कुछ यूनिवर्सिटीज वाकई में लाजवाब यूनिवर्सिटीज हैं और अच्छी बात, जैसा अभी आयुषी ने आपसे कहा कि कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा। कॉमन प्लेटफॉर्म मतलब आप एक ही एंट्रेंस टेस्ट देकर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एक साथ टारगेट कर सकते हो। इनमें से सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो हमेशा बुक्स में बनी रहती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसके अंडर 77 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, मास कॉम हो, लिटरेचर हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास सबसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं। सबसे अच्छी बात यह है। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। इट्स अ फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी, अभी दिल्ली में ही है, पहले अलीगढ़ में हुआ करती थी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी कोर्सेज बहुत स्ट्रांग है। इनका ऑलरेडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हो रहा था। अब जो जामिया वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चीज ये हो जाएगी कि एक ही एंट्रेंस टेस्ट दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को भी टारगेट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस में है ये, यूपी में, लेकिन बहुत उम्दा कोर्सेज प्रोवाइड करती आ रही है। प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आउट ऑफ इंडिया से खूब सारे स्टूडेंट्स आकर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे आज तक, और उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएचयू भी कंडक्ट करवाता था। फोर्थ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। फिफ्थ यूनिवर्सिटी जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बहुत फेमस है, यूजीबी, आप वहां पे जाकर फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज जेएनयू। बहुत फैंटास्टिक यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हुआ, तमिलनाडु, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको ऑप्शन में मिल सकती है। हाँ, मतलब काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं जिसको अपने स्टेट डेफिनेटली, में ही रहना उनके लिए। राइट राइट राइट। सो अभी जैसे कि अभी तक फाइनल कोई एग्जाम पैटर्न नहीं आया है, बट एक एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सीयूसी 2022 के लिए? ठीक है, तो हमारी सुपर ग्रेड्स में एक हमेशा खास बात रही है कि हम हमेशा ऑफिशियल चीजों पे ही बात करते हैं। तो आयुषी ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को कुछ कोट करना चाहूंगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज दे रहा है एज पर द सोर्सेस। उसमें पार्ट ए एप्टीट्यूड का रहने वाला है एग्जाम में, पार्ट बी रहने वाला है डोमेन स्पेसिफिक। अब एप्टीट्यूड क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। सो एप्टीट्यूड मींस बेसिकली टेस्टिंग योर इंटेलेक्ट, जिसमें आपको वर्बल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब जो 9th 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी वो हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले जो आपके इंटेलेक्ट को डायरेक्ट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सो वो 50 क्वेश्चंस उसमें से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा फॉर एप्टीट्यूड पार्ट। पार्ट बी में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आई एम सॉरी, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेसिकली उसमें 3 सब्जेक्ट्स आपको खुद चूज करने पड़ेंगे, उन सब्जेक्ट्स में से जो आप अभी पढ़ रहे हो 12th में, और 12th रिलेटेड ही सिलेबस आने वाला है
और 30 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सो टोटल अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो एप्टीट्यूड सेगमेंट ए में रहेगा, डोमेन सेगमेंट बी में रहेगा। एप्टीट्यूड के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, डोमेन के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, +4 -1 की मार्किंग रहेगी। There would not be any gap between the two segments also. So it's going to be 3 hours paper for every student. ओके Okay, तो Ayushi? अभी हम जैसे कि सुपर ग्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, हाउ विल सुपर ग्रेड्स बी हेल्पफुल फॉर द CUCH प्रिपरेशन, अगर किसी स्टूडेंट को प्रिपेयर करना हो तो? Super grads means super graduation. So we have been preparing students for super graduations and हमारे पास इंडिया की finest faculty available है जिन्होंने ट्रेन किया है ऑलरेडी टॉप नॉच कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स को पिछले साल तक। इनफैक्ट जितने कॉलेजेस एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशंस करवाते थे उनके लिए हमने IIM इंदौर में भी स्टूडेंट्स को भेजा है, रोहतक में भी भेजा है, रांची में भी भेजा है, शहीद सुखदेव में खूब सारे स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं। ओके, सो एप्टीट्यूड बेस्ड सेगमेंट में हमारे पास फाइनेस्ट फैकल्टी है। डोमेन स्पेसिफिक में भी आपको बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, पर डोमेन स्पेसिफिक अभी बैच चालू करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मोडालिटीज आना बाकी है। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एप्टीट्यूड बैच ऑलरेडी चालू कर दिया है जहां पर आकर आपको फाइनेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, वन ऑफ इट्स काइंड स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जहां पर अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज की इंटरव्यू नीड है चाहे सेंट स्टीफेंस तो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग करवा रहे हैं, या जामिया की या फिर BHU की, वो भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग की कंप्लीट सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे आप डाउट डालते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज सिलेक्शंस में भी सुपर ग्रेड्स की टीम आपको मदद करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास मेंटर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस मेंटरशिप को चेक करते हैं बैक एंड पे, किस बेसिस पे, जो आपको मॉक सम ले रहे हैं, जो पहले टॉपिक टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट देने पड़ेंगे, एंड फाइनली फुल लेंथ टेस्ट देने पड़ेंगे। तो उनके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं, सजेशंस देते हैं कि कैसे आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। ओके आयुषी? ओके हाँ, दैट्स ग्रेट। और आई रिमेम्बर्ड वन क्वेश्चन। सो अब काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अब बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना, तो ऐसा कुछ है कि अब बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना होगा? देखिए, एक सिंपल सी बात है, ये जो थॉट है कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूं या एंट्रेंसेस के लिए पढ़ूं, ये थॉट ही गलत है, क्योंकि आप दोनों के लिए साथ में पढ़ सकते हैं और दोनों के लिए साथ में पढ़ना है आपको। चेंजेस क्या आने वाले, CU सेट के आने के बाद या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो आप प्रेशर लेते थे, भैया मुझे 98% स्कोर चाहिए, मुझे 99, वो प्रेशर से हमें निजात मिल गई। बट ये निजात नहीं मिली कि आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे ही नहीं। डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई वेटेज या एलिजिबिलिटी जरूर होगी जो कि जिसके बेसिस पे ही आपको CU सेट में एडमिशन का प्रोसेस मिलेगा। मोस्टली एलिजिबिलिटी होने वाली है एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 70 to 75% अगर, हाँ, सो 70 to 75% अगर आपका स्कोर आया तो ही आप एलिजिबल हो। सो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपको करनी ही है, साथ साथ डोमेन स्पेसिफिक की आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है तो डोमेन स्पेसिफिक पार्ट की भी साथ साथ प्रिपरेशन आपकी चलेगी। उसके साथ साथ एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी अब आपको करनी पड़ेगी, और दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती। ये मेरा एक हमेशा से आंसर है स्टूडेंट्स के लिए। ओके हाँ, आई थिंक दैट वुड हेल्प। सो हम लोग अगर किसी स्टूडेंट को एनरोल करना हो तो हाउ कैन ही और शी एनरोल फॉर द सुपर ग्रेड्स CUCH एप्टीट्यूड बैच? ओके आयुषी, आई थिंक क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई इनरोल कर रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल गेट डिस्काउंट्स एज वेल। हम आपको डिस्काउंट कोड प्रोवाइड कर देंगे, आप फ्लैश कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे भी। सो दे हैव टू गो टू, हम लिंक्स भी दे रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा उन पर्टिकुलर लिंक्स को। वो जो पर्टिकुलर कोड आपको दे रहा है वो अपनी नॉर्मल डिटेल्स डालकर कूपन कोड में वो कूपन आप डाल देंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, फिर फ्लैश होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ साथ। अच्छा, आप डायरेक्टली हमारे कोर्सेज को पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम डेमो क्लासेस की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। आप www.toprankers.com पे सुपर ग्रेड्स के अंदर CU सेट प्रिपरेशन बैच के अंदर, CU सेट एप्टीट्यूड प्रिपरेशन बैच के अंदर हमारे डेमो क्लासेस चेक कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल नॉमिनल प्राइसेस हैं, दे वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम ओवर देयर एट ऑल। ओके दैट वुड हेल्प आई गेस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे सारे, राइट। एंड सो बेसिकली CUCH एक बार मैं क्लियर करना चाहती हूँ, CUCH जो है एंट्रेंस वो एडवांस करियर्स के लिए, राइट? मतलब 12th के बाद जो हम करना चाहते हैं। या सो इट्स फॉर द एडवांस करियर्स। अब ये चीज समझें कि पहले एडवांस करियर होता क्या है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवांस करियर्स के बारे में पता ही नहीं होगा। आज तक जितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैंने पिछले 20 साल से एक ट्रेंड देखा है कि खूब सारा स्टूडेंट ट्रेडिशनल करियर्स की तरफ चल रहा है। क्यों? अब ट्रेडिशनल करियर क्या है?
वो करियर है जिसको सोसाइटी ने आपके सामने आके रख दिया, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा। तो ये डॉक्टर सारे बने। के सारे ये है ना ट्रेडिशनल करियर्स है। अब आपको इंटरेस्ट है ही नहीं ऐसे करियर में, लेकिन आप पढ़ रहे हो। सो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, आपने वो थ्री इडियट्स मूवी बहुत अच्छी है जो इसका आंसर भी दे देती है। हो सकता है वो बहुत अच्छा राइट। परफॉर्म भी कर रहे हो, लेकिन वो करियर उनके लिए बना नहीं हुआ है। फरहान वाज एन एग्जांपल फॉर इट, क्योंकि उसे आईआईटी जेई जैसा या एग्जाम निकाला था, इफ यू एक्चुअली रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पर पढ़ाई जरूर कर रहे हैं इनमें जाकर, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि शायद उनका फोटे ही नहीं है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पहले अपने लिए करियर के बारे में चूज करना है। अब सीयूसीटी के अंदर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। सो कॉमर्स आपके लिए करियर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपके लिए इस कॉमर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स ओपन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको उतने ही लेवल की रेपुटेशन देंगे ट्रेडिशनल करियर्स के जैसे। इसके अलावा राइट राइट। फिनटेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिनेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास ओपन रहता है, साइकोलॉजी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, मास कॉम, जर्नलिज्म जिसमें आप एडवर्टाइजिंग साइड जा सकते हैं, या फिर आज के टाइम में जर्नलिज्म के टाइम साइड जा सकते हैं। एंड खूब सारे ऑप्शंस उसके अंदर भी अवेलेबल है, कलरी आर्ट्स। सो ये सब होटल मैनेजमेंट, फैंटास्टिक करियर ऑप्शंस ओपन है जो कि सीयूसीटी आपके लिए ओपन करने वाला है। राइट। सो इसलिए सीयूसीटी से काफी एक्सपोजर तो मिलेगा स्टूडेंट्स को। एंड या हमने जिसकी बात की 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, बट एक यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट। सो आप क्या कहना चाहोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी स्पेशल क्यों है? मतलब मैं तो बताती रहती हूँ चैनल पर कि क्यों है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत पॉपुलर होने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। सो अब आप ये देखिएगा, एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 77 कॉलेजेस हैं, और एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हर साल एक लिस्ट जारी करती है रैंकिंग्स के फॉर्म में, और उसमें कोई घोटाला नहीं कर सकता। लाइक दूसरी रैंकिंग्स में हो राइट। सकता है घपला। उसका नाम है एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। और आप देखोगे, अगर हम किसी और जगह पर रह रहे हैं, दिल्ली में नहीं है कहीं और है, और अपने कॉलेज, बेस्ट कॉलेज को अगर आप जज करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल है कि आपका कॉलेज टॉप 100 में भी जगह बना पाए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस सरप्राइज करते हैं स्टूडेंट्स को। विश्वास करोगे आप, 20 में से टॉप 20 एनआरएफ कॉलेजेस में से इंडिया के 12 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हैं। उस लेवल का एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होता है वहां पर, उस लेवल का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। एंड डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन को सुपर ग्रेजुएशन, जैसे हम सुपर ग्रेड्स में कहते हैं, सुपर ग्रेजुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो क्योंकि वो मेंटेनेंस इतना स्ट्रांग है, खूब सालों से वहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के जितने, आप एक चीज देखना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जितने भी एलुमनाई बेस है, बहुत पॉपुलर और बहुत जाना माना बेस है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो उनको एक स्ट्रांग कॉलेज सपोर्ट मिला जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से कर रहे थे। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड, आयुषी। ओके। या सो ये काफी हेल्पफुल और काफी इंफॉर्मेटिव था डीयू के बारे में, एंड उसके अलावा सीयूसीएट के बारे में भी, एंड साथ साथ में जो आपने सुपर ग्रेड्स के बारे में हाइलाइट्स बताए। सो डेफिनेटली सारे लिंक्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको भी जाके चेकआउट करना होगा। एंड वो अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में, एंड होपफुली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं थ्रू सीयूसीएट। Thank you, Ayushi, for giving me this opportunity on coming for coming on your channel, and definitely, I think students will be benefited from this particular video as well. या ओके, थैंक यू। Thank you, thanks a lot.